चलो 3 का चौथा सवाल है कि 3 का चौथा। इसमें कह रहा है क्या, यूक्लिडियन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से निम्नलिखित के मशक याद करें। इसमें 1, 2 और 3 का बना चुके थे। चौथा सवाल है 135 और 225। 135 और 225 चलो बनवाओ। इसको हम क्या करेंगे, देखो तो क्या करेंगे, इसको हम भाग देंगे कि सबसे पहले जो बड़का है उसको लिखेंगे हम 225, इस दोनों में जो बड़का है उसको लिखेंगे। उसको लिखने के बाद जो बच गया 135, ठीक है। अब क्या करेंगे, 135 से 225 में भाग देंगे किसी दूसरे पन्ने पर या साइड में, ठीक है। 135 से भाग देंगे 225 में, तो 135 के पहाड़ा आता है 135 दूनी होता है 270। कितना होता है 270। अगर 2 मात्रा में हम लगाएंगे तो इनसे क्या हो जाएगा ज़्यादा, तो इसीलिए हम एक ही मात्रा में लगाएंगे। 135 इकाई 135 घटा देंगे, 5 में से 5 गया 0, ये बच जाएगा नहीं उतने रहेगा। 12 में से 3 गया 9, ये 1 में से जाएगा ख़त्म। यानी 135 से कितना मात्रा में लाएगा, 1 मात्रा में, और शेषफल आएगा हमारा 90। अभी 0 नहीं ना आया है, 0 आएगा तब ना प्रक्रिया का अंत करेंगे। तो 0 नहीं आया तो 135 को फिर हम यहाँ उतार देंगे भाज्य की जगह पर और शेषफल को भाजक की जगह पर। अब देख रहा है शेषफल फिर क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा और 135 से लगाएगा तो 90 के 90 अब पहाड़ा पड़ेंगे तो 90 दूनी 180, जो कि ज़्यादा हो जाता है। तो फिर एक मात्रा में ही लाएगा 90 इकाई 90। 5 में से 0 गया 5 और 13 में से 9 गया 4, यानी लगेगा कितना मात्रा में, 1 मात्रा में, और शेषफल आएगा 45। अब 90 को फिर हम भाज्य की जगह पर उतारेंगे, यानी ए की जगह पर, और 45 को बी की जगह पर, यानी भाजक की जगह पर। तब 45 से सीधे लग जाए 45 दूनी 90 और शेषफल बचेगा। तो आता इसलिए नहीं किया, इसमें अब वैसे भी करोगे तब 45 दूनी सीधे 90 और शेषफल ख़त्म हो जाएगा। मतलब क्या बचेगा 0। तो यानी जब अंतिम शेषफल हमारा 0 आ जाता है तो इस चरण का जो भाजक होता है बी, वही क्या होता है मस। तो हम लिख देंगे मस बराबर 45 आंसर बन गया। हाँ, कोई दिक्कत तो हुआ नहीं ना हुआ, नहीं आएगा तो भाग साइड में बना करके देख लेना। उसके बाद देखो 5वां है, और ये देखो बिहार के 2012 में पूछा भी है, 2012 के एग्ज़ाम में ये पूछा भी है, समझ गया। इसलिए ये सब ज़रूरी है याद रखना। उसके बाद 5वां है, देखो तो 12,576 और 4,052, इसका मौसा निकालेंगे। तो मौसा निकालने के लिए यूक्लिडियन एल्गोरिथ्म से हम क्या करेंगे, सबसे बड़का उसको लिखेंगे सबसे पहले 12,576 बराबर 4,052। अब 4,052 से भाग दो। देखो ये 4,000 है और ये 12,000 है, लगभग 3 मात्रा में लगेगा। 4,000 तिहाई 12,000, तो हाँ लग जाएगा। कितना मात्रा में लगेगा, खैर इस यहाँ पर भाग दे दो सुविधा के लिए। 12,576 3 मात्रा में लगेगा, तो 3 मात्रा में लगे तो 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15 के 5 हाथ में 1, 0 तिहाई 0 आए, 1 हाथ से जुटेगा तो 1, और 4 तिहाई 12। समझ गया। नहीं आए तो गुना करके साइड में निकाल लेना। अब घटाएंगे, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से गया 4, 2 में से 2 गया ख़त्म, 1 में से गया ख़त्म। 420 को फिर घेरेंगे हम, लेकिन पहले यहाँ पर प्रक्रिया कर लेते हैं। कितना मात्रा में लगा है, 3 मात्रा में, और शेषफल आया है 420। अब हम फिर इसको यहाँ पर उतार देंगे। 4,052 को भाजक को भाज्य बना देंगे और शेषफल को भाजक बना देंगे 420, यानी भाजक को ए बना देंगे, फिर शेषफल को बी बना देंगे, और इस प्रकार से प्रक्रिया करते जाएंगे जिस प्रकार से बचपन में मौसा निकालते थे। अब 420 को फिर घेरेंगे और 4,052।
देखो तो ये 400 है और ये 40 है ना। तो 4 दहाई 40 होता है, 4 दहाई 40 और 20 दहाई 200, 4200 के आसपास भाग जाता है। तो इससे ज़्यादा हो जाएगा तो 9वीं मात्रा में लगेगा। कितना मात्रा में? 9 मात्रा में। देखो 0 में 9 से गुना करोगे तो 0, साइड में गुना कर लेना अगर तुमको नहीं आएगा तो। कौन गारंटी है 3 अंक आएगा कि 4 अंक आएगा? लेकिन 3 अंक तो आएगा नहीं, इसलिए डायरेक्ट बना रहा है। 2 नमा 18 के 8, हाथ में 1, 4 नमा 36 और 1 37। 9 मात्रा में आएगा कितना? 3780। तो घटा देंगे, 2 में से 0 गया 2, 15 में से 8 गया 7, ये 0 तो पैंचा लिया है 0 से, तो ये बच जाएगा 9, 9 में से 7 गया 2 और ये 3 बच जाएगा, 3 में से 3 गया, ख़त्म। यानी 420 से लगा है फिर 9 मात्रा में और शेषफल बचा है 200। और फिर इसको उतार देंगे 420 को यहाँ और 272 को यहाँ। तो 272 क्लियर है, एक ही मात्रा में लगेगा। कितना? कहा कि 272 दूनी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 250 दूनी 500 हो जाता है। तो एक ज़्यादा हो जाएगा तो एक ही मात्रा में लगेगा 272। 10 में से 2 गया 8, ये 12 में से ना, ये तो पैंचा लिया है तब ना 10 बना है। 11 में से 7 गया 4, ये बच जाएगा 3, 3 में से 2 गया 1। यानी 272 से 420 में एक मात्रा में लगेगा और शेषफल बचेगा 100। फिर 272 यहाँ पर उतरेगा 148 से लगेगा, समझ गया? तो 148 इधर जगह नहीं है तो 148 को हम यहाँ उतारे 148 और फिर 272 यहाँ उतर जाएगा। तो 148 दूनी कितना होता है? 150 दूनी 300, 300 बहुत इससे ज़्यादा हो जाता है ना। फिर एक मात्रा में लगा 148 का 100। देखने में आसान लगता है, वो हमेशा आसान होता नहीं है। 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2 और 1 में से गया नहीं, 2 में से गया 1। यानी 148 में एक मात्रा में लगेगा और 124 से शेष बचेगा। देख रहा है कितना लंबा रहा है। अब फिर 148 उतारेंगे 124 से फिर लगेगा कितना में 100, तो एक ही मात्रा में लगेगा 124, है ना। शेषफल बचेगा 8 में से 4 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 1 से 1 ख़त्म। तो 124 इकाई 124 और जोर बचेगा 24। अब 24 को फिर उतारेंगे 124 को यहाँ और 24 से लगाएंगे तो 24 पंचे 120 होता है। 24 में 124 में लगाएंगे तो 24 पंचे 120, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 2 गया ख़त्म, 1 में से गया ख़त्म। यानी 24 गुने 5 और जोड़ शेषफल बचेगा 4। अब 24 को उतारेंगे और 4 से लगाएंगे तो सीधे होता है 4 छक 24, 24 से 24 ख़त्म, शेषफल बचेगा 0। और आगे उसको बढ़ा सकता था, वो बस तुमको सिखाने के लिए। वो किस लिए है? सिखाने के लिए है। अगर डायरेक्ट बना सकता है तो बहुत अच्छा, लेकिन बड़का सवाल डायरेक्ट नहीं बनता, इसलिए ऐसे बना लेना। समझा कि नहीं? ख़त्म हो गया। अब अंतिम शेषफल शून्य आ गया हमारा। तो इस चरण का जो भाजक होता है यानी b जो होता है, यही क्या होता है? मस। इसीलिए मस बराबर 4 आंसर। एक और बचा है, इसको नोट कर लो। छठा क्वेश्चन देखो 3 का। 455 कितना है? 455 और 42। इसको हम डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये छोटा वाला है कुछ, है ना। चलो 455 बराबर हम लिखेंगे 42। देखो तो 42 दहाई 420 होता है। 42 दहाई 420 और 42 में 11 से गुना करेगा तो 20 और 42 62 हो जाएगा। सीधे 10 मात्रा में लगाया। कितना मात्रा में? 42 दहाई 420 और जो शेष बचेगा 20। 35 में से 20 जाएगा तो 55 में से 20 जाएगा तो 35 बचेगा, तो 35 होगा। 420 और जोड़ 35 455 फुट जाता है। 42 से लगाओगे 455 में कितना मात्रा में? 10 मात्रा में और शेषफल बचेगा 35। उसके बाद हम 42 को फिर उतार लेंगे
और 35 से लगाएंगे तो 35 का ही 35 और शेषफल बचेगा 7, 35 7 42। फिर हम 35 उतारेंगे और 7 से लगाएंगे तो 7 गुने 5, 7 बचे 35, शेषफल बचेगा 0। इसीलिए मौसा बराबर क्या होगा, अंतिम भाजक 7 है तो 7 आंसर। समझ गया ना, कोई दिक्कत? इसको क्या कहते हैं, यूक्लिडियन भाग। कैमा सवाल है, चौथा सवाल है। और चौथा में कै गो क्वेश्चन है, 5 गो। चौथा में कै गो है, 5 गो है। और देखो सबसे पहला क्या कराया है, 4 का 1 दिखाए कि, कौन सी, दिखाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक अर्थ समझते हो ना। पूर्णांक दो प्रकार का होता है, एक ऋणात्मक होता है, एक धनात्मक होता है। यानी एक माइनस वाला होता है और एक प्लस वाला होता है। और प्लस वाला में भी एगो सम होता है जो 2 से कटने वाला होता है, एगो होता है विषम, है ना। इसमें विषम की बात कर रहा है। तो दिखाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1, कौन सी, 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, 3 के रूप का होता है। सवाल क्या है, दिखाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप का होता है, 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन है, एगो 1 है, ये विषम है, एगो 3 है, एगो 5 है, एगो 7 है, एगो 9 है। इसी प्रकार से कहाँ तक होगा, अनंत। यही कर रहा है। इसका जो रूप है, इसको 4 से भाग दोगे, इन सभी को कितना से भाग दोगे, 4 से। तो किस रूप में आएगा, 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होगा। समझ गया, सवाल समझा। इसी को हम बनाएंगे। जहाँ q एक पूर्णांक है, जहाँ q एक पूर्णांक है, उसमें बुझा रहा है, q एक पूर्णांक है। जहाँ q एक क्या है, q एक पूर्णांक है। यानी ये जो q है कुछ भी हो सकता है, ऊपर से तो ज़्यादा, नीचे अच्छा है, बुझाता भी है, दिक्कत भी नहीं है, हवा बिहार भी नहीं है, गर्दा माटी भी नहीं है। अरे बड़ाई कर दिए तो क्या गड़बड़ा गया तुम, हैं, धुंधरा काला हो गया तुम, सही हो। ऐसा ससुरा और टेढ़ हो है ना। जहाँ q एक क्या है, पूर्णांक है, q क्या है, एक पूर्णांक है। और फिर दिखाना है, फिर क्या दिखाना है, फिर दिखाए कि, वैसे ज़्यादा अच्छा है, फिर दिखाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन सी, धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग किसके रूप का, 8m + 1 के रूप का होता है। सवाल समझा। जहाँ m एक पूर्णांक है, जो हम तुमको विषम, धनात्मक विषम पूर्णांक बताए थे, 1 3 5 7 9 इत्यादि होगा अनंत तक। ये जो है ना, अगर इन सबको 4 से भाग दोगे तो किस रूप में आएगा, 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में। फिर यदि इसका वर्ग करोगे, क्या करोगे, धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग करने का मतलब कि 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, 9 के। अगर इस प्रकार से इसका वर्ग करोगे और वर्ग करके अगर कितना से भाग दोगे, 8 से, किससे, 8 से, तो किस रूप में आएगा, 8m + 1 के रूप में आएगा। सवाल समझा, सवाल समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसी को हम बनाएंगे। देखो, हल, माना कि A एक धनात्मक विषम पूर्णांक है,
मान लेंगे कि ये जो है एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक यानी ये कुछ भी हो सकता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस प्रकार से ये कुछ भी हो सकता है। तो हमने मन में ही मान लिया कि ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। एक तो भाग एल्गोरिथम से, तो भाग एल्गोरिथम से, चाहे यूक्लिड एल्गोरिथम से, तो भाग एल्गोरिथम से ए बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या होता है, 0 से बड़का होता है चाहे 0 के बराबर होता है, और बी से छोटका होता है। तो हमको किस रूप में दिखाना है, 4q + 1 के रूप में। तो हम 4 लेंगे, b बराबर 4 रखने पर, b बराबर 4 रखने पर a बराबर क्या हो जाएगा, 4q + r हो जाएगा। इसमें रखे हैं 4, तो जहाँ r क्या है, 0 से बड़का है चाहे 0 के बराबर है, और b अब 4 आ गया है तो 4 से छोटका है, अर्थात r बराबर कितना होगा, एगो 0 होगा, चाहे 1 होगा, चाहे 2 होगा, चाहे 3 होगा, लेकिन 4 नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है r जो है 4 से छोटा है। समझ गया इतना? इधर समझो, फिर कभी समझ नहीं पाएगा ये, और दोबारा सिलेबस इतना रहता है 10वां में कि पढ़ भी नहीं पाएगा। पढ़ा देंगे रिपीट में, वैसे तो घोड़ा दौरान दौड़ता है। पिछलका रोटी मत खाओ, छूट गया रोटी से छोड़ो, आगे बढ़ो, समझा? और इसको बाद में भी देख सकता है, इसको बाद में नहीं देख सकता है। तो चलो आ जाते हैं। r बराबर क्या, 0, 1, 2, 3 आएगा हमारा, लेकिन हमको विचार करना है, हमको ध्यान देना है किस पर, धनात्मक विषम पूर्णांक पर। किस पर, विषम पूर्णांक पर। तो इसलिए हम 0 और 2 नहीं लेंगे, 0 और 2 नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें अगर 0 या 2 रखोगे तो ये आएगा सम पूर्णांक। कौन चीज, देखो 4q, q की जगह पर कोई भी पूर्णांक रखो, मान के चलो 3 रखने का मन है, चाहे कोई रखो, 3 रखेगा तो 4 तिया ही 12, और 12 में 0 रखोगे तो ये 12 ही रहेगा, जो कि सम बन जाता है। चाहे r के जगह पर तुम 2 रखोगे तो 12 × 2 = 14, यह क्या बन जाता है, सम पूर्णांक बन जाता है। तो इसीलिए हम 0 और 2 नहीं लेंगे। लेकिन हमको सिर्फ धनात्मक विषम पूर्णांक पर ध्यान देना है। किस पर, विषम पूर्णांक पर क्या करना है, ध्यान देना है। इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा, 4q + क्या लेंगे, एक बारी, इसीलिए ए में बीच में लगा देना। इसीलिए r बराबर 1 तो 3 रखने पर a बराबर क्या हो जाएगा, 4q + 1 होगा, 4q + 1, एगो और होगा, तथा एगो और होगा, या a बराबर यहीं पर लिख दो, a बराबर क्या हो जाएगा, 4q + एगो 3 रखेंगे तो 3 हो गया। अतः लिख देंगे किसी धनात्मक विषम पूर्णांक अतः एक धनात्मक, किसी न लिखना, अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक किसके, 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। इतना समझ गया? चलो फिर तुमको दिखाना है। फिर देखो जगह नहीं है यहाँ पर, तो हम नीचे नहीं लिख रहे हैं। तुम्हारे कॉपी में तो जगह होगा, तो तुम नोट करना इसके नीचे ही, साइड में नहीं। फिर क्या करके दिखाना है हमको, विषम पूर्णांक का वर्ग। फिर क्या करने पर, वर्ग करने पर।
ये जो आया है दोनों ए, इसको हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4q + 1 के 4q + 1 के स्क्वायर हो जाएगा। इसको बनाएंगे तो 4q, इसको हम नीचे भी बना सकते हैं लेकिन हम डायरेक्टे बना रहे हैं एक ही लाइन में, ठीक है, जगह कम होने के कारण, या तो यहीं पर बना देते। चलो 4q + 1 के होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये बन रहा है a + b के होल स्क्वायर। याद हो फार्मूला कि ना? अगर याद न भी है तो बता रहे हैं तो याद करते चल जाना, बस बात खत्म। ये मत करना कि नहीं याद है, अभी तो हो गया ना। a + b के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a²। वैसे भी ये बहुत हार्ड है, ये बहुतों विद्यार्थी के सर के ऊपरे से घूमित होती, केकरो समझ में ना आबित हो तो हम माने छुई कला कि बहुत हार्ड है। 50 बारी पढ़े छी तब ध्यान में अबै छै, तब इतना इजी बने छी समझाबियो में। 4q के स्क्वायर + 2ab, 2 × a के मतलब 4q × b के मतलब 1, और जोड़ 1 का स्क्वायर बनाएंगे तो 4q के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौका 16q², जोड़ 2 चौका 8q, और जोड़ 1 का 1 के स्क्वायर 1 के रहेगा। लेकिन हमको दिखाना किस रूप में है, 8m + 1 के रूप में। तो हम फिर तुमको बताए हैं, ट्रिक ध्यान रख लो। +1 तो हमारा मिल गया, आए हमारा कम रहा है 8 कम रहा है और m कम रहा है, तो जो बच गया है ना उसमें से हम निकाल लेंगे कौन सी, 8 वाला रूप में दिखाना है तो 8 ही निकालेंगे, यानी 8 कॉमन लेंगे। किस में, ये दोनों बचला हवा में, इसको नहीं कुछ करेंगे, +1 हमको रखना है। तो इस दोनों में 8 कॉमन लेगा तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16q² भेज लिया। अब 8 दूनी 16q² का q² जोड़, ये तो 8 कॉमन ले ली, तो इनमें बच गया q + 1 बराबर हम एक लिख सके 8 है। सौसा कुछो न कुछो पूर्णांके अतई, q के जगह पर कोई भी संख्या रखेगा, पूर्णांक रखेगा तो ये क्या आएगा, पूरा कोई ना कोई एगो पूर्णांक आएगा, कोई ना कोई। जैसे देखो q के जगह पर हम अगर 5 रखते हैं तो 5 के स्क्वायर 25 होगा, 25 दूनी 50 होगा, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 55 होगा। कोई ना कोई पूर्णांक ना आया, कई गो पूर्णांक आया, एक ही पूर्णांक ना आया। इसीलिए हम इसके बदले में ABCD का एगो अक्षर लिख सकते हैं। एगो पूर्णांक आया है तो एगो अक्षर, चलो हम इसको लिख सकते हैं, P भी लिख सकते हैं, चाहे ABCD का तुमको जो भी अक्षर लेने का मन है से ले सकता है। इसमें M के रूप में दिखाना है तो हम डायरेक्ट M भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, M, इसको M मान लेंगे और जोड़ 1, जहाँ M बराबर क्या है बउआ, 2q² + q। चाहे M नहीं मानो, K मान लो, क्या मान लो, K, जहाँ K बराबर हमने क्या माना, 2q² + q। तो ये किसके रूप का हो गया, 8k + 1 किसके रूप का हो गया, इसके रूप का हो गया। तो लिख देंगे जो कि किसके रूप का है, 8m + 1 के रूप का है। हमारा एगो बन गया, एगो और था ना, इसको भी ना हम वर्ग करेंगे, 2 गो आया है ना, तथा a² बराबर, देखो तो हम इसको लिख सकते हैं 4q + 3 के होल स्क्वायर। कला किसका वर्ग किए हैं तो इधरों स्क्वायर चढ़ेगा, यहू सौसा के क्या होगा, स्क्वायर होगा। बनाएंगे तो देखो a + b के होल स्क्वायर बन रहा है, तो a² यानी 4q के स्क्वायर जोड़ 2 × 4q × 3। इस बार 1 नहीं लिखेंगे, b के जगह पर कितना है, 3 है, और जोड़ 3 के स्क्वायर बराबर। देखो तब तोड़ेंगे इसको, 4 चौका 16q² + 2 चौका 8 3 24q, और +3 के स्क्वायर होता है 9। लेकिन हमको दिखाना किसके रूप का है, 8m + 1 के रूप का है। तो देखो हम 9 में एगो खेला कर देंगे, क्या कर देंगे, 9 में एक हम चीज़ करेंगे। देखो 16q² जोड़ 24q जोड़, देखो तो 9 को हम लिख सकते हैं 8 + 1, अरे 9 को हम लिख सकते हैं 8 + 1, 8 1 9 ना होता है, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो तो इसमें +1 हमारा निकल गया, तब बाकी जो बच गया है तो इसमें से हम क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 8। थोड़ा जोर से बोलो, भूखले हम है, आवाज़ तुम्हारा घट रहा है।
8 निकाल लेंगे तो हमारा इस रूप में आ जाएगा। देखो हम इस सभी में से बचलावा में से क्या निकालेंगे, प्लस 1 को छोड़ करके उसको रखना है। 8 निकालेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16 क्यू स्क्वायर जोड़ 8 तीरी 24 क्यू का क्यू लिखाएगा जोड़ 8 इकाई 8 इसको घेर देंगे और जोड़ 1 है तो बराबर हम इसको लिख सकते हैं 8। इस संख्या को हम लिख सकते हैं के माने कौन सी माने के माने है तो के बाद एल होता है, चाहे भी मान लेते हैं, कौन सी मान लेते हैं भी और जोड़ 1। इस संख्या को क्या माने भी। इसमें क्यू के जगह पर कुछ भी रखोगे तो कोई ना कोई एगो पूर्णांक आएगा, जिस तरह हम पहले बताया अभी। तो कोई ना कोई एक पूर्णांक आएगा तो एक पूर्णांक के बदले में हम एगो ABCD का कोई अक्षर मान लिए। जहाँ भी बराबर क्या है, एकरे बदले में ना रखा है 2Q स्क्वायर जोड़ 3Q और जोड़ 1 है ना, जो कि किसके रूप का है 8m + 1 के रूप का है। जगह नहीं होगा, शायद जगह बचा हुआ है नहीं, अतः यहाँ लिख देंगे अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग। किस पूर्णांक का वर्ग, विषम पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 के रूप का होता है। 4 के 1 में टोटल 2 सवाल है। सबसे पहले दिखाना था कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग न से धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q + 1 या 4Q + 3 के रूप का होता है। इसको दिखाने के बाद फिर दिखाना था कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग यानी उसको वर्ग करोगे तो 8m + 1 के रूप का होता है, ये भी दिखाना था। दोनों दिखा दिए। चलो नोट कर लो इसको, ठीक है। जगह दूसरा सवाल है 4 का 2। इसमें क्या करा है, दिखाए कि कौन सी करना है, दिखाए कि या साबित करे कि, दोनों बात बराबर ही है। दिखाए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग, किसी धन पूर्णांक का वर्ग, किसी धन पूर्णांक का वर्ग। धन पूर्णांक जानता है कौन कौन होता है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर आता है 0 -1 -2। तो इसकी बात नहीं किया जा रहा है, बात किया जा रहा है सिर्फ प्लस वाला का। इस सब में क्या लगा रहता है, प्लस। तो यही है धन पूर्णांक, कौन सी है, यानी धनात्मक पूर्णांक। इसका वर्ग, इसका वर्ग, वर्ग कहने का मतलब इस पर क्या बैठेगा, स्क्वायर। इसका वर्ग जो है किस रूप के, 4m + 2, 4m + 2 या 4m + 3, यही ना है, 3 रूप का नहीं होगा। कौन सी, इसका वर्ग जो है, इन सब का वर्ग जो है 4m + 2 या 4m + 3 के रूप का कौन सी नहीं होगा। अथवा दिखाए कि, कौन सी, दिखाए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग, किसी धन पूर्णांक का वर्ग किस रूप का, 4m या 4m + 2 न 4m + 1 के रूप का होगा। समझ गया। इसका वर्ग करोगे तो इस रूप में नहीं आएगा, 4m + 2 या 4m + 3 के रूप में नहीं आएगा। किस रूप में आएगा, 4m या 4m + 1 के रूप में आएगा। सवाल समझ गया। यानी इसमें से किसी के भी वर्ग को 4 से भाग करोगे, किससे भाग करोगे, देखो ना इधर, 4 से भाग करोगे तो शेषफल आएगा या तो 0 नहीं तो 1, शेषफल आएगा 0 नहीं तो 1।
2 या 3 नहीं आएगा। जैसे इसमें चेक कर लो, मान के चलो ये 5 है, 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो अभी 4 से लगाने के लिए कह रहा है तो 4 से लगाएंगे तो 4 छक 24 और शेषफल बचेगा 1, यानी 25 बराबर होगा 4 गुने 6 व जोड़ 1। किस रूप का आया? इस रूप वाला आया, इस रूप वाला नहीं ना आया। और इस प्रकार से ट्राई कर सकते हो, किसी को भी इस रूप में वो नहीं आएगा ऊपरी जो दिया है। चलो अब इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो सवाल समझ गया? इधर देखो, सवाल समझ गया? जब पढ़ाई होता है तो घर से हर दिन बिना कहे हुए उसके आगे का 2 पन्ना 3 पन्ना 4 पन्ना पढ़ करके आओ, नहीं तो कम से कम 1 पन्ना अवश्य। चलो देखते हैं। हल, माना कि कौन सी? माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ए क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यूक्लिड के भाग लेमा से, तो यूक्लिड के भाग लेमा से ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर क्या हो जाएगा? 50 बारी बता चुके हैं, नहीं आता है। बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या होता है यानी शेषफल क्या होता है? 0 से बड़का होता है, चाहे 0 के बराबर होता है, और बी से छोटका होता है, कम होता है। इसमें बी बराबर 4 वाला दिखाने के लिए कह रहा है, सब 4 वाला ना, तो बी बराबर 4 रखने पर, बी बराबर 4 रखने पर ए बराबर क्या हो जाएगा? 4 क्यू प्लस आर हो जाएगा। इसमें हम रखे हैं, इसमें बी बराबर 4, बाकी सब ऐसा नहीं ना है। जहाँ आर क्या होगा? 0 से बड़का होगा, चाहे 0 के बराबर होगा, लेकिन 4 से छोट होगा। जैसे लगा रहा है तैसे छोट होगा, यानी कम होगा। अर्थात आर बराबर कितना होगा? एगो 0 होगा, 0 तो हर चीज़ में रहबे करता है, कुछ नहीं होगा तो चाहे 1 होगा, चाहे 2 होगा, चाहे 3 होगा, है ना। अतः ए बराबर क्या हो सकता है? ए बराबर क्या हो सकता है? यदि हम आर के जगह पर 0 रखेंगे तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, सीधे आएगा 4Q, या एगो और होगा जो हम नीचे लिखते थे, उसको हम बाद में अब सीधे डायरेक्टली लिख रहे हैं एक के लाइन में, 4Q आएगा, या 4Q प्लस एक बार 1 रखेंगे तो 1 आएगा, या 4Q और एक बार 2 रखेंगे तो प्लस 2 आएगा, या 4Q और शेषफल के जगह पर 3 रखेंगे तो 3 आएगा। इसके बाद नहीं ना है। ए बराबर हमारा क्या क्या आ सकता है? 4Q, या 4Q प्लस 1, या 4Q प्लस 2, या 4Q प्लस 3। अब इसका देखो, वर्ग कर रहा है, वर्ग करने पर कौन सी? वर्ग करने पर, वर्ग करने पर मतलब इसका कौन सी करने पर? स्क्वायर करने पर। कौन सी? वर्ग करेंगे इसका तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4Q के स्क्वायर है, या इसका वर्ग करेंगे तो 4Q प्लस 1 का स्क्वायर होगा, है, या इसका वर्ग करेंगे तो 4Q प्लस 2 का स्क्वायर होगा, या इसका वर्ग करेंगे तो 4Q प्लस 3 के स्क्वायर होगा ना। इसको अलग अलग भी बना सकते थे, एक ही लाइन में बना दिए, इससे हल्का दिक्कत हो गया है। हम इसके नीचे भी बना सकते हैं डायरेक्ट। खैर छोड़ो, इसको मिटाते हैं, एक एक करके बनाते हैं। क्या करते हैं? बराबर कितना हो जाएगा? चाहे यहीं पर बना देते हैं, चलो नीचे तुम बनाते जाना। 4 चौका 16Q स्क्वायर। हमको दिखाना है किस रूप में? 4 वाला रूप में दिखाना है ना। तो हम 4 इसमें से क्या करेंगे? निकाल लेंगे, तो हो जाएगा कौन सी? 4 चौका 16Q स्क्वायर। तो 4 हमारा तो छटा गया, और बाकी जो एगो बच गया है, Q के जगह पर कुछो रखोगे तो कोई ना कोई एक एगो पूर्णांक ना आएगा, है। तो हम इसको ABCD का कोई एगो अक्षर मान सकते हैं। U माने, है। चलो 4U, जहाँ
u बराबर क्या है 4q स्क्वायर है। u बराबर क्या है 4q स्क्वायर के बदले में हमने लिखा है u, जो किस रूप का है 4m के रूप का है। जो किसके रूप का है हमको यही ना बताया, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में आएगा 4m या 4m+1 के रूप में आएगा, इस रूप में नहीं आएगा। समझा? चलो एगो देख लिए, अब दूसरा देखते हैं। या a स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा 4q + 1, 4 गुना है तो 4q + 1 का स्क्वायर, ये देखो बन रहा है a + b के होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 4q स्क्वायर + 2 × 4q × 1 + 1 के स्क्वायर बराबर, देखो बनाएंगे तो 4 चौका 16 q स्क्वायर जोड़ 2 चौका 8q, ए नहीं है ये q है, जोड़ 1 का स्क्वायर 1 + 1 वाला आया, इस दोनों वाला नहीं ना आएगा, 2 3 वाला नहीं ना आया है, और यही कर रहा है 2 3 वाला नहीं होगा। देखो इसको हम रखेंगे और इसमें से क्या निकाल लेंगे, हमको 4 वाला रूप में दिखाना है तो 4 निकालेंगे, 4 निकाल लिए तो ये दोनों में बच जाएगा 4 चौका 16q स्क्वायर जोड़ 4 दूनी 8q + 1, ये मिलिए गया 4 हमारा +1 मिलिए गया, जो बच गया उसको ABCD का कोई एगो अक्षर मान लेंगे, यानी कोई एगो पूर्णांक मान लेंगे। समझता है कि नहीं? हाँ, इसको लिख सकते हैं 4। अब इसको u माने हैं तो u इसको भी मान सकते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो v मानेंगे। इसको क्या मानेंगे 4v + 1, इसी के रूप का ना है 4m + 1 चाहे 4v + 1, दोनों को एक ही रूप माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एक ही रूप, जहाँ v बराबर कितना लिए हमने 4q स्क्वायर जोड़ 2q, जो किसके रूप का है, जो 4m + 1 के रूप का है। यही कर रहा है, इसका वर्ग करोगे, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करोगे तो इस रूप में आएगा, नहीं तो इस रूप में आएगा, इस रूप में नहीं आएगा। चलो अब तीसरा देखते हैं। या a स्क्वायर बराबर एगो और अभी 2 अभी है, वो इसका भी स्क्वायर करेंगे 4q + 2 के, हमको लगता है सुधा के देह हाथ टेस्ट रही छी, कथी में कर गेल छी, कुछ हमरा समझ में ना रहा, दिमाग पार उड़ल। तो बुआ ये समझे के लेल बहुत मेहनत करे कोई चीज़ बहुत हार्ड है, आ समझ में हल्का तो बहुत आसान भी है, समझ के फेर है, समझ में आ गलू तो आसान है, ना समझ में आलू तो। और इसको समझने के लिए तुम्हारा बेस मजबूत होना चाहिए। क्या मजबूत होना चाहिए? बेस। पहला से 9th तक ले का जो मैथ है वो कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब ना समझेगा। है स्ट्रॉन्ग, बहुत कमज़ोर होगा, हो सकता है पहला के भी भारतीय भवन की किताब में फंस जाए, है ना। जोड़ घटाव गुना खा खाली नहीं रहता, नहीं फंसेगा ना। न के ना ये बनैले छे, पहले बताओ तो पहला के भारतीय भवन का किताब देखा है, फंस जाएगा इसमें। जो पढ़ा बच्चा नहीं पढ़ा है वो फंस जाएगा पक्का। वो दाल भात नहीं है सरकारी किताब का, वो आइए सीखे जाने, वो बहुत वास्ट लेवल पर है। चलो देखते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा a स्क्वायर यानी 4q के स्क्वायर जोड़ 2 × 4q × 2 + 2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 16q स्क्वायर, अरे फंस जाएगा। तुम कहता नहीं घनाभ में कितने सतह होते हैं बताओ तो, पहला में के ही घनाभ में कितने सतह होते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं सरफेस। कितना होता है? 7 गो। देखो यार पहले के ना 7 गो होता है, 6 गो होबे करता है। किनारा कितना होता है? किनारा तब तो ये भारतीय भवन वो आई है। चलो 16q स्क्वायर जोड़, इसको बनाएंगे तो 2 चौका 8 दूनी 16q, और जोड़ 2 के स्क्वायर कितना होगा 4। देखो हमको तो बताया है कि इस रूप में होगा, नहीं तो इस रूप में आएगा, ये तो 4 आया। तब इसमें हम क्या करेंगे, फिर एक चीज़ नहीं इसको कुछ करेंगे हम, सीधा 4 में सब में से 4 निकल जाने वाला है। 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 इकाई 4। तो हम सीधे क्या करेंगे, इस सब में से 4
निकाल लेंगे। तब देखो तो 4 चौका 16 क्यू स्क्वायर जोड़ 4 चौका 16 क्यू जोड़ 4 इकाई। अब देखो तो 4 को 4 लिख देंगे। अब शेषफल में कुछ नहीं आया है, इसका मतलब 0 है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो देख रहा है में कुछ है शेषफल, तो हमारा इसी रूप में आने वाला है। यानी ये जो संहुसा है उसको ABCD का एक अक्षर मान लेंगे। मान क्यों लेंगे, नहीं मानेगा तो यो मानना पड़ेगा। कला कि ना मानवा तो जबरदस्ती धऽ के देखा, 1 धऽ के देखा, चाहे 2 धऽ के देखा, चाहे 3 धऽ के देखा, चाहे 4 धऽ के देखा, ये में कोई ना कोई एगो पूर्णांक आएगा। इसलिए अंग्रेजी का एगो अक्षर मानेंगे। भी मानिए लिए, इसको मान लेंगे W। इस सब को मान लिए हैं, जहाँ W बराबर क्या है, W किसके बदले हमने लिखा है 4Q स्क्वायर जोड़ 4Q जोड़ 1, जो कि किस रूप का है, 4M के रूप का है। हमको यही तो दिखाना था कि 4M के रूप का है। एगो और बचा हुआ है, समझ गया या? अब इसको बनाओ तुम लोग बढ़िया से। A स्क्वायर बराबर एगो यह है ना 4Q + 3, इसका स्क्वायर करते हैं, देखते हैं किस रूप में आता है। जिस रूप में भी आए, इस और इस रूप में तो पक्का नहीं आएगा। बराबर 16Q स्क्वायर होगा, डायरेक्टली बनाए नहीं। 4Q स्क्वायर जोड़ 2 × 4Q × 3 जोड़ 3 के स्क्वायर, 4 चौका 16Q स्क्वायर जोड़ 2 चौका 8 3 24Q और जोड़ 3 तिहाई 9। इसमें देखो 9 को हम तोड़ेंगे तो हमको +1 के रूप में टूटेगा और 4 कॉमन आएगा। इसमें से 4 कॉमन ले सकता है, नहीं ना लेगा। 9 में से लेगा नहीं, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, वो खिला कर देंगे, तोड़ कर देंगे। तो 16Q स्क्वायर जोड़ 24Q, और जो देखो तो 9 को हम लिख सकते हैं 8 + 1। हम 8 + 1 ही करा लिए, एक ही करा निकाले। हम 7 + 2 कला ना लिखे, 7 + 3 न 4 5 कला ना लिखे, क्योंकि इस रूप में नहीं आएगा इसलिए। चलो अब देखो, हमको लगता है जगह जो है कम गया है, तो कोई बात नहीं है, ऐसे करना पड़ेगा हमको। बराबर देखो तो इस +1 को छोड़ देंगे। अब सब में से क्या निकालेंगे, बाकी में से 4। क्यों निकालेंगे पता ही है, 4 चौका 16Q स्क्वायर जोड़ 4 छक 24Q और जोड़ 4 दूनी 8 और जोड़ 1, बराबर हम इसको लिख सकते हैं 4। इस संख्या को हम मान लेंगे ABCD का कोई अक्षर, UVW मान लिए। उसके बाद मान लेंगे X, 4X + X, 4X + 1, जहाँ X बराबर क्या है 4Q स्क्वायर जोड़ 6Q और जोड़ 2, जो किसके रूप का है, 4M + 1 वाला है, के रूप का है। शायद जगह है कि नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको हल्का सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अतः जो है यार, इसके नीचे लिखना, जगह नहीं है तो हम यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है। अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग, कौन सी, किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4M या 4M + 1 के रूप का होता है। समझ गया, यही ना दिखाना था।